कि पूरे देश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, केंद्रीय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितने हैं? हाइब्रिड सीड ऑफ राइस मान लीजिए है तो, और कंपोजिट सीड में क्या अंतर है? जो निमेटोड के केस में वो टेक्टस और ये सब लगाते हैं, उससे क्या होता है? मिलते रहता है। May I come in, sir? आ जाइए, आ जाइए। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून प्रीति। Thank you, sir. प्लीज सिट डाउन। Thank you, sir. कैसे हैं? अच्छे हैं, sir. पिताजी प्राइवेट जॉब में हैं, Yes, sir. माताजी गृहिणी हैं। Yes, sir. बहुत अच्छी बात है। रहने वाली आप दरभंगा के हैं। Yes, sir. दरभंगा शब्द का अर्थ क्या है? The door of Bengal. तो Door of- बंगाल का द्वार, गेटवे ऑफ बंगाल। बंगाल। दरभंगा का शुद्ध नाम क्या था पहले? थोड़ा ऐसे ही रिलैक्स करने के लिए हम पूछ रहे हैं। सर एग्जैक्ट नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं सर। दरभंगा अपभ्रंश शब्द है। पहले जमाने में उसका नाम था द्वारबंग, जो आपने अंग्रेजी में कहा। द्वारबंग, बंग का गेट, बंग का प्रवेश द्वार था। द्वारबंग को धीरे धीरे लोगों ने दरभंगा बना दिया, है ना? थैंक यू सर। जैसे गांव में नहीं रहता है, किसी का नाम बबलू है तो उसमें आ लगा दिया, भोला नाम है तो उसमें कुछ और लगा दिया, तो ऐसे ही होता है। तो अब अपभ्रंश होते होते द्वारबंग का दरभंगा हो गया। उसके बहुत से शब्द आज भी हैं, जो कि बंग प्रदेश का केंद्र रहा है। तो बहुत से शब्द जो बोले जाते हैं बंगाल में, यस सर। दरभंगा में, यस सर। जैसे माछ, यस सर। मार्च। माछ वहाँ बोला जाता है, दरभंगा में शायद बोला। यस सर। यस सर। माछ। रुपया नहीं बोलता लोग, टाका बोलता है। दरभंगा में टाका बोलते हैं लोग। अब नई पीढ़ी रुपया बोल रहे हैं, लेकिन पहले टाका वहाँ भी बोलता था, यहाँ। एनीवे, इंटरव्यू की तैयारी कैसी चल रही है? कितने घंटे रोज पढ़ रही हैं? सर हाँ पढ़ते ही हैं, तो 7-8 घंटा 7-8 घंटा पढ़ते हैं। लगातार पढ़ते हैं कि बीच में ब्रेक करते हैं? ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते हैं ना? यस टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, फ्रूट्स ब्रेक, यस सर। है ना? तो ब्रेक होना चाहिए। यस सर। पढ़ने के समय तनाव में पढ़ती हैं कि रिलैक्स होकर पढ़ती हैं? सर रिलैक्स होके पढ़ते हैं। याद करने के लिए पढ़ती हैं कि सिर्फ इंटरव्यू फेस करने के लिए पढ़ती हैं? नहीं सर, समझ के पढ़ते हैं। समझने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि इंटरव्यू तो आज है कल चला जाएगा। यस सर। तो यदि मस्तिष्क में ज्ञान की कुंडली बैठ गई, जो आपने पढ़ा आ गया, तो आगे भी काम देगा आपका। क्योंकि आप अध्ययन यात्रा में लीन है। पीजी आप कर रहे हैं? यस सर। है ना? पीजी कर रहे हैं। नेट निकाली है क्या? नीट। नेट? यस सर, नीट का एग्जाम। नीट का? यस सर, 12th के बाद दिया था। नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अभी नेट, अभी जो होता है नेशनल नेट। नो सर। नहीं, नहीं। नेशनल एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी टेस्ट अभी नहीं दिया एग्जाम। जीपी भी क्या होता है सब्जेक्ट में? जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। क्या होता है इसमें? क्या पढ़ाई होती है इसमें? तो इसमें जेनेटिक्स की पढ़ाई होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। और सर माइनर, ये मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। ब्रीडिंग जैसे वेजिटेबल ब्रीडिंग्स भी पढ़े हैं। और सर माइनर सब्जेक्ट में बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इंडिया में फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किनको कहा गया था? इंडिया में फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किनको कहा गया था? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे। किसने कहा था कि पेड़ पौधों में भी जान है? श्वास लेते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, रोते हैं, गाते हैं। किसने कहा? पश्चिम बंगाल के बहुत बड़े वो सरस्वती शास्त्री थे, जेसी बोस। कहाँ चले गए हैं? सर रिकॉल नहीं कर पा रहे थे सर। नहीं, आप बीच में लगता है कि पहुंच गए कहाँ? दरभंगा। नो सर। होता है कि कभी कभी हम लोग किसी से बात करते हैं, हम वही 4 लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं कोई किसी प्रकरण पर। एक आदमी नहीं सुन रहा है तो उसको कहते हैं, कहाँ तुम गुम हो गए, कहाँ चले गए, सुनो, ध्यान दो ना। ऐसी स्थिति बिल्कुल मानसिक स्थिति है, सबों के साथ होती है। तो कपड़े आपके इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा ही उचित नहीं लग रहे हैं?
सर ये हल्के- साड़ी पहन के जाएंगे। साड़ी पहन के, हल्के रंग की साड़ी पहन Yes, करके sir. जाएंगी। और इंटरव्यू आपका है 11 तारीख को, तो 10 की रात, परसों है ना? हम्म। परसों रात की नींद अच्छी हो 6 घंटे, ताकि सुबह आप फ्रेश फील करें। यस सर। और समय पर, फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में जाना, सेकंड हाफ में है। सेकंड हाफ में जाना है। वेरी गुड। समय पर पहुंच जाएंगे वहाँ पर, प्रश्नों को ठीक से सुनेंगी, समझेंगी और फिर उत्तर देंगी। Yes. गेट एंट्रेंस जो आपका होगा, बिल्कुल दरवाज़ा पुश किया, अंदर आए, दरवाज़ा बंद करने की ज़रूरत नहीं, खुद बंद होगा। उसी के पास आने के पहले जैसे ही आए, 2 कदम आगे बढ़ने के बाद अभिवादन, एक जैसे अभी आपने गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर 3 बार में उच्चारित किया, 1 बार उच्चारण करना है। ओके सर। 1 बार कर देने से सबको ज्ञापित होता है, ये ध्यान रखना है। ओके सर। बैठने के लिए कहा ही जाएगा, तुरंत आपको थैंक यू बोलते हुए, धन्यवाद बोलते हुए आपको बैठ करके अस्थिर हो जाना, बिल्कुल गहरी सांस एक बार लेके। फिर आपसे इधर उधर की कुछ चर्चा होगी, जो विशेषज्ञ वहाँ रहेंगे, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके मार्क्स के प्रतिशत के बारे में, आपके हॉबीज़ के बारे में, वीकनेस के बारे में, आइडियल पर्सन के बारे में, वगैरह वगैरह कुछ ऐसी चर्चा होगी। वो प्रश्न के रूप में नहीं आएंगे, तो उसमें जी सर हाँ, कहीं कोई प्रश्न भी छोटा हल्का सा आ सकता है कि माता जी क्यों आइडियल हैं, पिताजी क्यों आइडियल हैं, देखिए आपने लिखा नहीं है कुछ। मधुबनी पेंटिंग आपकी हॉबीज है, पेंटिंग पर कौन, मधुबनी पेंटिंग में अभी पद्म भूषण या पद्म विभूषण किनको मिला? श्रीमती दुलारी देवी को। हाँ, तो ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए जब कोई चीज़ के हम जिक्र करते हैं ना अपने फॉर्मेट में, तो उस पर थोड़ी स्टडी होनी चाहिए, Yes. पूछा जा सकता है। और बाकी ठीक है, सब ढोली से आपने किया ही है, ग्रेजुएशन किया है। एक चीज़ बता दीजिए कि पूरे देश में कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, केंद्रीय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितने हैं? 4 है सर। कौन कौन? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर, हाँ, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर, और एक झांसी में है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। सर 3 ही है। और 4 बोले आप? 3 ही है? 3 ही है सर। 3 ही है ना? Yes. पूछा जा सकता, 3 ही है। इसमें कुछ आगे बढ़े हैं कि अभी ज्वाइन किए हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में? सॉरी सर। जो पीजी कर रही हैं Yes, इसमें कुछ जस्ट एडमिशन लिए कि कुछ काम भी कर रही हैं? नहीं सर, अभी एडमिशन अभी 3rd सेमेस्टर चल रहा था। कौन सा क्रॉप पर आप? लेथाइरस सर, सिनॉप्सिस हो चुका है। जीन को डिफाइन कीजिए तो। जीन सर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम एब्रेशन क्या होता है? क्रोमोजोमल एबरेजन सर क्रोमोजोम में जो भी मतलब क्रोमोजोम के सेगमेंट्स में जो डिफाइन नहीं कर, कोई बात नहीं, चलिए। अस्थिर से, बिल्कुल अस्थिर से जवाब देना है प्रीति, घबराना नहीं है, क्योंकि वहाँ जो आप जाएंगी ना तो उसकी पूर्व तैयारी है ना। Yes. तो यहाँ अस्थिर से, यही स्थिरता वहाँ फिर ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, क्वालिटी प्रोटीन मेज Yes, sir. क्या चीज़ है ये? सर क्वालिटी प्रोटीन मेज में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का मात्रा बढ़ाया गया, हाई अमाउंट में होता है, और ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन लो अमाउंट में होता है। और इसका कुछ वेराइटी रिलीज किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी, जैसे कि शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3 एंड शक्तिमान 4। मेज सेल्फ पॉलिनेटेड है कि क्रॉस पॉलिनेटेड? सर मेज क्रॉस पॉलिनेटेड। अच्छा, तो ये आप क्यूपीएम जो डेवलप किया गया, तो इससे क्या फायदा हुआ? सर प्रोटीन रिच हुआ, क्योंकि अमीनो एसिड के कंटेंट को बढ़ाया गया, तो इससे प्रोटीन रिच हुआ ये। तो जैसे कि जो पहले मेज खाते थे उनको कुछ रोग होता था पहले? यस सर, मीन्स कंटिन्यूअस इंटेक से, मेज के कंटिन्यूअस इंटेक से नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती थी, जो कि विटामिन B3 होता है। तो कुछ रोग होता पेलाग्रा। हाँ, तो अब ये नहीं होगा खाने से। इसके प्रोडक्शन से जो कंज्यूम करेंगे इस मेज को, तो उनको सब स्वस्थ रहेंगे। सर कुछ हद तक काम किया जाए।
इसी संदर्भ में बताइए, बेबी कॉर्न क्या है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे कल्टीवेट करते हैं? सर बेबी कॉर्न एक मेज का प्रकार है जिसमें सर एक रिकॉल नहीं कर किस पा स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं इसको? मिल्किंग स्टेज में ही, अनफर्टाइल स्टेज में, जब जब पॉलिनेशन कॉब्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता। मेल स्टाइल रहता है और उसमें सिल्किंग स्टेज में ही हार्वेस्ट कर लेते हैं। यस सर। मेज सालों पर लगा सकते हैं। यस सर। मेज एज ए फोडर क्रॉप भी यूज कर सकते हैं कि नहीं? मेज एज अ फोडर क्रॉप्स, यस सर, यूज किया जा रहा है। अच्छा, उस फोडर क्रॉप से कुछ बनता भी है, कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या, जो ये- कि yes, लीन sir. पीरियड में हम लोग यूज कर सकें? सर मेज का सर इथेनॉल प्रोडक्शन में भी यूज हो रहा है। और सर बहुत सारे प्रकार के मेज होते हैं, जैसे कि डेंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, पॉपकॉर्न, पॉड कॉर्न, स्वीट कॉर्न, तो इस सब में भी यूज हो रहा है। और सर बेबी स्वीट कॉर्न कॉर्न में क्या विटामिन होता है? विटामिन सी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है सर, आप भी बताइए कि जैसे हम अभी आपने कहा कि पूरे साल में हम उसकी फसल ले सकते हैं, यस। मेज की 3 फसल लेंगे, स्वाभाविक है। तो ये बताइए कि तीनों प्रकार के जो फसल हमारे होंगे मेज में, तो सब में पोषक तत्व समान होगा कि कुछ अंतर होगा सीजन वाइज? वो तो वैरायटी पे डिपेंड करेगा। वैरायटी पर डिपेंड करेगा। जैसे अभी बरसात है तो अभी नेचुरल है इसका क्रॉपिंग का, हम गर्मी में लेते हैं या फिर जाड़े में भी लेते हैं? हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन वैरायटी। जैसे क्यूपीएम लगाएंगे तो क्यूपीएम का हमको मिलेगा। लेकिन सामान्य रूप से हम लोग जैसे अभी भुट्टे को पका के खाते हैं, यस सर। उसका स्वाद, और गर्मी में जो हाँ, पका के भुट्टे खाते हैं, टेस्ट में भी डिफर, या जाड़े में भी पका के खाते हैं, तो जो स्वाद मिलता है अभी के सीजन में वो नहीं मिलता है जाड़े और गर्मी में, कैसे? तो कहीं न कहीं उसमें कोई डिफिशियंसी, या कहीं न कहीं, चाहे ब्रीड कोई भी हो, यस सर। कहीं न कहीं उसमें तो कोई कारण रहा होगा, रहेगा पोषक तत्व में। नहीं जी, पोषक तत्व तो वही, टेस्ट में भी डिफर, हाँ। आपका कहना सही है, लेकिन तत्व तो रहेगा वही वही रहेगा। ठीक। लेंटिल का कुछ वैरायटी बताइए। लेंटिल, आप लेंटिल Yes, पे ही sir, काम कर हाँ। रहे हैं ना? लेथाइरस पे काम। लेथाइरस पर। यस सर। लेथाइरस क्यों नहीं यूज करते हैं हम लोग? सर क्योंकि लेथाइरस पे न्यूरोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है उसके सीड और लीफ में। बीटा ओडप, बीटा ऑक्जेलाइल अल्फा बीटा डायमिनो प्रोपियोनिक एसिड, ये न्यूरोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है, जिस कंटिन्यूअस 2 से 3 मंथ कंटिन्यूअस लेथाइरस इनटेक से डिजीज, पैरालिसिस डिजीज हो जाती है। इसीलिए ज्वाइंट पेन होता है सुनते हैं उसके खाने से, है ना, लेथाइरस खाने से? ज्वाइंट पेन सर मतलब ये ठौना में वात रोग, वात गठिया क्या? हाँ। लेथाइरस पहले लोग बैन करता था, अब लेकिन आप लोग कुछ सीड डेवलप किए हैं। यस सर, कुछ सीड डेवलप किया गया है जिसमें 0.07% तक बीटा ओडप है। जैसे कि कुछ वेराइटीज है, रतन, महात्योरा, प्रतीक, ये सब कुछ वेराइटी है जिसमें बीटा ओडप कंटेंट कम है। अब इसका हम लोग कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा इसका, इस वैरायटी से? तो इस पे काम किया जा रहा है सर। नहीं, कुछ तो वैरायटी रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी, यस सर। है ना? पर फिर भी सर उतना अवेयरनेस नहीं है, लोग उतना इनटेक नहीं करते हैं। लेथाइरस पहले गरीब आदमी लोग खाते थे, लेकिन Yes, वो sir. और कुछ जानवरों को भी खिला देते थे लोग। अच्छा, अब अभी राइस का समय है, यदि आपको कहा जाए कि एज ए बीए हो कि राइस का कल्टीवेशन करना, कौन मेथड आप रिकमेंड करेंगे? सर राइस के कल्टीवेशन के लिए सर बहुत सारे मेथड्स होता है, लाइक डायरेक्ट सीड मेथड, डैपोग मेथड, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। आप ऐसा कौन है। सजेस्ट करेंगे आज के माहौल में? सर डायरेक्ट सीड मेथड। कौन? डायरेक्ट सीड मेथड। डीएसआर मेथड। यस सर, और जिसमें ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। अच्छा, हाइब्रिड सीड और कंपोजिट सीड में क्या अंतर है? हाइब्रिड सीड ऑफ राइस और मान लीजिए है तो, और कंपोजिट सीड में क्या अंतर है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, हाइब्रिड सीड जो मेरे पास है
हमने ग्रो किया, उसका कुछ सीड बचा लिए, उसको हाइब्रिड सीड का सर हर एक साल यूज कर सकते हैं next नहीं seed? नहीं कर सकते सर, क्यों हर नहीं एक कर साल सकते हैं? रिप्लेसमेंट होता है। क्यों नहीं कर सकते हैं बताइए? इसका सीड रिप्लेसमेंट रेट सर 100% होता है, इसको हर एक साल नया नहीं, लगाना। क्यों नहीं करते हैं बताइए? करेक्टर सेग्रीगेट कर जाते हैं, ठीक है ना। चलिए सर। कैरेक्टर सेग्रीगेट तो आप बताइए मेथड कौन सा है पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कौन कौन सा मेथड्स? पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, लाइक कल्चरल मेथड्स, फिजिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल मेथड्स। तो कल्चरल मेथड्स में क्रॉप रोटेशन, ट्रैप क्रॉप्स का यूज करना, मैकेनिकल अच्छा, ट्रैप क्रॉप और एंटागोनिस्टिक क्रॉप क्या अंतर है? तो ट्रैप क्रॉप्स होता है कि मेन क्रॉप्स के बॉर्डर पे क्रॉप लगा, मेन क्रॉप के बॉर्डर पे एक ऐसा क्रॉप लगाना जो पेस्ट को अट्रैक्ट करे। जैसे कि कॉटन फील्ड में ओकरा लगाते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ बॉलवर्म। सोयाबीन के फील्ड में स्पोडोप्टेरा के अगेंस्ट। एक एक ही बताइए, ज्यादा बताने की जरूरत है, उससे मैं समझ जाऊँ। ओके ठीक सर। है, और तो एंटागोनिस्ट ट्रैप क्रॉप क्या करेगा मतलब? सर वहाँ पे सर हाँ, वो बताइए। पेस्ट को वो अट्रैक्ट करता है और सारा पेस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है, ताकि मेन फील्ड में नहीं जाए, नहीं मतलब जाएगा। हम ट्रैप क्रॉप पर ही स्प्रे करेंगे और वो दूसरा यस सर, उससे उससे ना हो जाए। जाएगा। यस सर। ठीक है, उससे ज्यादा मत। एंटागोनिस्टिक क्रॉप क्या है? सॉरी सर। एंटागोनिस्टिक जैसे ट्रैप तो ट्रैप किया, एंटागोनिस्टिक भी अगर साइड में लगाएंगे तो कुछ सिक्रीशंस, जैसे आपको नीम का लगा दिए थे, एजराडिक्टिन के कारण एंटागोनिस्टिक है, वो उधर से ही भाग जाएगा और मेन क्रॉप मेरा बचा हुआ रह जाएगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो निमेटोड के केस में वो टेक्टस और ये सब लगाते हैं, उससे क्या होता है? तो मतलब कौन सा ट्रैप क्रॉप निमेटोड के केस के लिए कौन सा ट्रैप क्रॉप सर होगा? मेरीगोल्ड यूज करते हैं। नहीं, ट्रैप क्रॉप जो होगा मोस्ट ससेप्टेबल क्रॉप होगा। जैसे निमेटोड के लिए कौन सा है क्रॉप ससेप्टेबल? काउपी ये सब होता है, उसको लगाएंगे। और जब निमेटोड उधर चला गया मेन क्रॉप से, तो ट्रैप है तो उसको उखाड़ देंगे, मतलब वो लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करे और उसको अपरूट एंड बर्न कर देंगे। क्लियर है? यस सर। तो ट्रैप क्रॉप एक तो हो गया इंसेक्टिसाइड वाला, लेकिन वो सब नहीं। निमेटोड के लिए जो है वो उसमें गया, रूट में गया, वो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के पहले ही अपरूट करेंगे और उसको जला देंगे, मेरा मेन क्रॉप बच गया। क्लियर? यस सर। अब बताइए, ये जो क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप 5 बताइए, और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। यस सर। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में व्हीट, बार्ले, राइस। कोई भी 5 बता टमेटो। दीजिएगा, क्लियर है। यस सर। क्रॉस क्रॉस पॉलिनेटेड में मेज और सर सनफ्लावर। सिर्फ मेज है इसमें, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेटेड में, और उसमें सारे आते हैं। क्लियर? ओके सर। आप ये बताइए, आप चूंकि ये कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, क्या टॉपिक है आपका? सर कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ लेथाइरस इनटू अच्छा, ये पल्स पर आपका काम हो रहा है? यस सर। क्यों? क्योंकि पल्स का बहुत, तो पल्स में मैं पूछना चाहता हूँ, जो बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पल्स ग्रो कर रहे हैं? सर नालंदा में मोस्टली। पटना और ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ठीक है ना? ओके सर। पटना वेस्ट चंपारण में इसका हो रहा है। कौन कौन से पल्स होते हैं? पल्सेज में तो बहुत सारा है। पल्स में सर, क्रॉप में लेंटिल- कौन कौन है? लेंटिल, चिकपी, हाँ। लेथाइरस भी होता है, और मशहूर भी होता है, मूंग हुआ, उड़द हुआ, मूंग ये होता है, अरहर ये सब छोड़ रहे हैं। पिजन पी भी होता है। अरहर तो बहुत कॉमन है। अरहर तो है ना। अच्छा, ये बताइए, अभी जो है ये अपलैंड में लगता है, जहाँ पानी की FAY सुविधा नहीं है। FAI क्या है?
FAI, Fertilizer Farmers Association of India. द फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये एसोसिएशन है, ये क्या करता है, इसका मैंडेट क्या है? जितने भी फर्टिलाइजर्स वाले जो बनाते हैं कंपनी है उसको प्रमोट करता है। वो जितने यूजेस होता है ना, कितना यूज, क्योंकि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो रहा है फार्मर्स Yes, के sir. द्वारा, या फिर वो ये बताता है जो इतना ही करे। और इसके अतिरिक्त और क्या करता है? 2-3 चीज है ना, इनडिस्क्रिमिनेट यूज नहीं हुआ, और वो फर्टिलाइजर कंपनी ओवरडोज ऑफ फर्टिलाइजर, ओवरडोज को नहीं करना है, और उसको बढ़ावा देता है। तो उसने जो है पीएचडी करने वाले के लिए एक अवार्ड अनाउंस किया है, FAI अवार्ड फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स। कहीं भी इंडिया के कोने में होता है तो उसमें क्या है, उस अवार्ड में क्या देता है? तो जो यूज करेंगे फर्टिलाइजर, कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसके लिए फर्टिलाइजर रिकमेंडेड डोज देते हैं या नहीं, ये हाँ या ना? नहीं सर, मतलब कैसे नहीं? अगर हम एक्सपेरिमेंट लगा है और इंसेक्ट लगेगा तो रिकमेंडेड डोज अप्लाई करेंगे। यस सर। तो वो बताता है, मैं यहाँ इसलिए पूछा, वो बताता है जो भाई आपका जो यूज कर रहे हैं फर्टिलाइजर, उसके लिए वो अवार्ड दे रहा है जो सही। तो सबसे अच्छा वर्क जिसका होता है उसको देता है 1 लाख रुपया, उसके बाद गोल्ड मेडल और साइटेशन, 3 चीज देता है। ठीक है सर। तो बात हो गई प्रीति आपसे 20 मिनट 21 मिनट हो गई बात। तो अच्छा है परफॉर्मेंस, नॉलेज बेस्ड हैं आप, अध्ययन है, अभी रुचि भी है, पीजी भी कर रहे हैं आप, तो सफलता तो प्राप्त कर लेना ही है विथ ऑल गुड कॉन्फिडेंस एंड द कंपोनेंट ऑफ द स्टडी। अब आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर मतलब छोटा छोटा क्वेश्चंस नहीं बता पा रहे थे कोई सर। ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कोई उसमें। दिक्कत नहीं है ना। एक कैंडिडेट का नाम आप बता दीजिए जिनका आप सुने हो, उनके 100 में सभी सवालों का जवाब दे दी। कुछ न कुछ जवाब हर से छूट जाता है, कोई एक स्वाभाविक स्थिति है ना। जितनी चीज़ें इसमें रहती हैं सब याद आती हैं क्या? नहीं आती हैं। घर के बहुत से काम दिन में आप सोच लीजिए आज दिन भर या करेंगे दिन भर में, और शाम होते होते 1-2 काम छूट इसलिए जाता है कि भूल जाता है। तो एक मानवीय गुण है, अवगुण है, स्वाभाविक प्रक्रिया है मेमोरी का, वो पावर एंड फंक्शन है। तो उसके फिर में नहीं पढ़ना है। मैक्सिमम आप सवाल का जवाब दी ही, अच्छे ढंग से दी, प्रस्तुति अच्छी थी, बोल्ड था, एक्सप्रेसिव। ठीक है नर्वस आपको। लग रहे थे क्या? ना ना कोई दिक्कत नर्वस लग रहे थे? नहीं नर्वस नहीं लग रही थी। होता क्या है कि थोड़ा सा उसी का ट्रायल हो रहा है, नई परिवेश में जाने पर स्वाभाविक होता है ना। Yes, नई परिवेश में हम लोग जाते हैं, ट्रेन में ही बैठते हैं, तो ट्रेन में चढ़ने के समय तक कितनी हड़बड़ी रहती है। जब बैठ जाते हैं, सीट पर आ गया, सामान रख लिया, 2 मिनट के बाद फिर नॉर्मल आदमी सांस लेता है गाड़ी कि हाँ ट्रेन अब नहीं छूटी, है ना। yes, sir. तो उस तरह की सब जगह प्रक्रिया होती है। बस में जाते हैं हम लोग, कहीं अपने रिलेशन के यहाँ जाते हैं, वहाँ सेटल करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो कोई ऐसा अदरवाइज नहीं है, बढ़िया है, तैयारी है, और विथ फुल कॉन्फिडेंस आप जाइए, आप को सफलता वहाँ प्रतीक्षा कर रही है। आदमी किसान डायरी देख लीजिए। हाँ, किसान डायरी देख लीजिएगा, उसमें बहुत सी सूचनाएं हैं। समाचार पत्र पढ़ती हैं? Yes, sir. पढ़ती हैं ना। Yes, हाँ, तो करंट अफेयर से कभी कभी कुछ समाचार जैसे चीजें पूछी जाती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ हाँ। बिहार, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया, क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। अभी जो इतना हीट वेव चला, उस सब चीज़ों का क्या प्रभाव हमारे इसी क्षेत्र पर पड़ा, इन Yes, चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। ठीक, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. जय हिंद। Thank you, sir.